Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So again हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे फ़िलहाल मार्केट में बाय बनते हैं. बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल येट, डू hit the do subscribe to the channel and do hit the bell icon so that आपसे कोई भी notifications miss ना हो. So without wasting much time, let's quickly get started. So हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड निफ्टी की आज की कैंडल इज़ मोर लाइक अ डॉजी कैंडल. सो डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल है. जैसे ही लो ब्रीच करता है हम बाइंग करते हैं, जैसे ही हाई ब्रीच करता है हम सेल करते हैं. सो जैसे ही आज का लो ब्रीच करता है 22,384, हम फर्दर सेल कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 22,349.45, देन 22,198.15 एंड 21,777.65 फॉर निफ्टी. टॉकिंग अबाउट द बाइंग सिनेरियो, जैसे ही हमारा हाई ब्रीच करेगा निफ्टी में, जस्ट अ मिनट, या तो जैसे हमारा हाई ब्रीच करता है 22,476.45 हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा. 22,503.75 बिकॉज 12 अप्रैल की कैंडल के बाद गैप छूटा था. देन इसी कैंडल का हाई 22,726.45 एंड देन दी ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में it's more like a green hammer. So hammer का रूल हमारा बहुत सिंपल है. जैसे हमारा हाई ब्रीच करता है hammer का, हम बाइंग करते हैं. तो जैसे ही आज का हाई ब्रीच करता है 48,246.20, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 48,302.70. देन 12 अप्रैल की कैंडल का लो, बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है, 48,477.55. देन इसी कैंडल का हाई विच इज़ 48,882.65 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें तो आज क्लोज आया है 48,189 पर एंड लो लगा है 48,028.70 का. तो जैसे ही 48,100 ब्रीच होता है पहला सपोर्ट आएगा 48,028.70, देन 47,899.30 एंड देन 22nd ऑफ अप्रैल की कैंडल का लो 47,628.45 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर्स जो अभी हमारे फिलहाल बाय बनते हैं. द फर्स्ट शेयर इज़ लक्स इंडस्ट्रीज. सो जस्ट लुक एट दिस चार्ट. इसमें कितना अमेजिंग रिवर्सल आया है. लक्स इंडस्ट्रीज बॉटम आउट हुआ, इसमें कंटिन्यूस फॉल देखने के लिए मिला, राइट, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, राइट, और भी ऊपर की चार्ट है, इसमें कंटिन्यूस फॉल मिला. बॉटम आउट हुआ है ये स्टॉक एंड बॉटम आउट होकर इसमें रिवर्सल फॉर्म हुआ है, राइट. जस्ट लुक एट दिस. सो प्रीटी मच बॉटम आउट हुआ 1071 पर. ऑलरेडी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25-26% का मूव आ चुका है एंड इसको हम CMP पर या किसी भी डिप पर बाय कर सकते हैं. CMP पर अगर हम लेते हैं 1377.30, पहला टारगेट रहेगा डे हाई विच इज़ 1398, देन 1530. After that, it is 1645 and 1719.55 so far for Lux Industries. If I talk about the stop loss, ideally इसका stop loss हमारा 1300 पर हम ले सकते हैं, बट आइडियली इसका stop loss आइडियली काफ़ी नीचे है at this particular price 1120. So instead of taking a stop loss, हम इसमें quantity and capital management कर सकते हैं and it is a buy on every dip. The second stock is Honasa Consumer. आज इसमें एक करेक्शन देखने के लिए मिला है, गुड फॉर अस. सो ये स्टॉक भी हमारा बाय बनता है. इफ़ यू लुक एट द चार्ट, सो वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट यहाँ पर एक W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है एंड इसमें हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है. CMP पर इफ़ यू बाय इट, पहला टारगेट डे हाई 438.65, देन 446.40, 458.80, then 474.90 and straight off 511 for Honasa Consumer and stop loss at 400 rupees for the stock. The third stock is Cello World. बहुत अच्छा आज हमें इसमें मूव देखने के लिए मिला है एंड स्टॉक ने आइडियली अपने एक रेंज को ब्रीच करा है, राइट. जस्ट लुक एट दिस. सो एक रेंज ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी आ चुका है. आई मीन एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, आई एम सॉरी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आए, ट्रेंड लाइन चल रही थी, ट्रेंड लाइन को ब्रीच करा, वहाँ पे सस्टेन करा एंड देन वहाँ से एक अपमूव वापस कंटिन्यू करा है. सो द नेक्स्ट टारगेट फॉर सेलो वर्ल्ड इज़ 1050. इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ GM Breweries. GM Breweries आई थिंक अभी हमने कुछ दिन पहले भी अभी ये स्टॉक को बाय बताया था. अगेन गुड स्ट्रक्चर,
रेंज ब्रेकआउट आया इसमें, देन सस्टेन करा, वहाँ पर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करा है स्टॉक ने। सो CMP पर हम इसको भी बाय कर सकते हैं 759.45। पहला टारगेट विल बी डे हाई 775, देन 799.25, देन 814.75 फॉर GM ब्रूरीज। यहाँ से इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए आइडियली हमको मिलेगा। सो इसका हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 887.85 and then 923 for GM breweries. If I talk about the stop loss, then just a minute, let me quickly check. 1 second. So stop loss के लिए इस स्टॉक का स्टॉप लॉस आइडली हमारा बनता है अराउंड 733। एंड द लास्ट स्टॉक इज डेटा पैटर्न्स। स्टॉक को भी हमने कुछ दिन पहले दिया था ऑलरेडी, बहुत अच्छा मूव हमें इसमें देखने के लिए मिल चुका है। सो दिस स्टॉक इज ऑल्सो बाय एन एवरी डे। पहला टारगेट 3208.95 विच इज़ ऑन द स्क्रीन डे हाई। देन इसका हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3400 एंड देन 3600 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये स्टॉक भी हमारा बाय एन एवरी डे रहेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एनी क्वेश्चंस यू पीपल हैव फॉर मी, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And thank you so much and have a great trading day tomorrow. Bye bye.